ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आप खबर कबरदा से, जहां पर एक स्कूल में मासूम बच्चे ने स्कूल के प्रांगण में शौच कर दिया तो स्कूल की टीचर ने बच्चे को 1 घंटे धूप में नंगे पैर खड़ा कर दिया। हद तो तब हो गई जब स्कूल की छुट्टी हो गई, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को धूप में ही खड़ा रखा गया। बच्चे के पिता स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। जब बच्चा बाहर नहीं आया तो उन्होंने अंदर जाकर देखा, बच्चा उन्हें धूप में खड़ा मिला। बच्चे के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए बच्चे के साथ अमानवीय बर्ताव करने वाले टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एक मासूम बच्चा जिसे सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से स्कूल प्रशासन ने सख्त सजा दी, जिसके विरोध में उनके पिता ने नाराजगी जताई है और उनका कहना है कि जिस टीचर ने इस तरह का बर्ताव किया है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ मौजूद है। जी संतोष, क्या है पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा मैं वहाँ पे कि बचपन स्कूल है, वहाँ पे एक नर्सरी में पढ़ने वाले छोटे बच्चे उन्होंने वहाँ पर लैट्रिन कर दिया था, जिसकी सजा स्कूल प्रबंधन के द्वारा उसमें कई घंटे तक उस बच्चे को खड़ा कराया गया था। जबकि उनके पालक से हमारी बात हुई, जो पालक बता रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है। तो कहीं न कहीं जो प्राइवेट स्कूल में जो अव्यवस्थाएं हैं और जो इस तरह के जो तमाम तरह के जो देखा जा रहा है कि इस तरह से अगर छोटे बच्चे के साथ में अगर बर्ताव किया जाता है तो कहीं न कहीं गलत है। जी संतोष, यहाँ पर जो बच्चे के पिता हैं वो काफी नाराज है इस घटना से और उनका कहना है कि जो स्कूल प्रबंधन है, जो टीचर है, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जी निश्चित रूप से उनका कहना था कि जिस टीचर के द्वारा उनको अगर वहाँ पे लैट्रिन कर देता है उनकी इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उनके पालक से हमारी लगातार बात हुई, वहाँ पे उन्होंने स्कूल प्रबंधन से भी बात किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि छुट्टी का जो बहाने बनाते गया उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा कि वहाँ छुट्टी हो गई थी, तब बच्चे बाहर घूम रहे थे। तो कहीं न कहीं एक लापरवाही, घोर लापरवाही सामने आया है। एक छोटे बच्चे, जहाँ पर एक स्कूल प्राइवेट संस्था है, जहाँ पर फीस तो मनमानी पूर्ण लिया जाता है, लेकिन एक बच्चे के साथ में ऐसे बर्ताव करना, तो कहीं न कहीं इनको खिलाफ प्रशासन को भी ठोस कदम उठाना चाहिए। जी संतोष, यहाँ पर क्या आपने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की या जो दोषी टीचर है उससे बात करने की कोशिश की? उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है? जी हमने स्कूल प्रबंधन से बात करना चाहा, काफी मशक्कत करने के बाद में हमसे बात करना चाहा, क्योंकि वहाँ की जो क्लास टीचर थी उनसे भी हमने बात किया, लेकिन वो बात मीडिया के सामने बात नहीं करना चाह रहे थे। बहुत मुश्किल से वहाँ से जो प्राचार्य हैं उन्होंने बात किया मीडिया के सामने, लेकिन ये तमाम तरह की जो बातें थी उससे पलट जा रहे थे। उनका कहना था कि बच्चे छुट्टी होने के बाद में ही निकला है। तो कहीं न कहीं जो स्थिति हमने देखा, वहाँ पर बच्चे नंगे घूम रहा था, बिना कपड़े के घूम रहा था और उनके पिताजी का भी कहना था कि बच्चे की तबीयत खराब थी। तो कहीं न कहीं एक लापरवाही है स्कूल प्रबंधन की, इनके ऐसे स्कूल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जी संतोष, क्या जो बच्चे के पिता हैं क्या उन्हें और भी कहीं शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की? जी स्कूल प्रबंधन उनके घर आए थे, परिजन को उनके सामने मना रहे थे कि नहीं, इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं हो गई, इस तरह से माफी मांगा जा रहा था। लेकिन उनके पालक भी, क्योंकि उस स्कूल में उस बच्चे को पढ़ाना है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से उसको पेश आना चाहिए वैसे पेश नहीं आया है और किसी प्रकार की और शिकायत नहीं किए हैं। जी संतोष, तो जिस तरह से अगर हम स्कूल की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बच्चे को धूप में खड़ा कर दिया गया, ऐसे में उसकी तबीयत भी खराब हो सकती थी, डिहाइड्रेशन की वजह से उसे और भी कोई बड़ी शिकायत हो सकती थी और हो सकता था कि बच्चे की हालत सीरियस भी हो जाती। ऐसे कई मामले अक्सर देखने को मिलते हैं जहाँ बच्चे को कभी मारा जाता है बेदर्दी से, कभी उसको किसी और अजीबोगरीब तरह की सजा दी जाती है। आपको नहीं लगता इस तरह की जो स्कूलों की मनमानियां हैं इन पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? जी निश्चित रूप से आपने बहुत सही कहा। दूसरी चीज, वहाँ पे तमाम जो प्राइवेट स्कूल होते हैं फीस मनमानी पूर्ण लेते हैं, तमाम सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन वहाँ जब सुविधा के नाम पर शून्य रहता है, कुछ भी सुविधा नहीं रहता है। और दूसरी तरफ जो स्कूल प्रबंधन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए था, वो जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो तमाम स्कूल है जो
मीडिया में भी लगातार खबरें आ रही हैं कि जो छोटे बच्चों के साथ में जिस तरह बर्बरतापूर्वक स्कूल के जो प्रबंधन होते हैं, स्कूल के टीचर होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, तो कहीं न कहीं फिर ये घटना थी ये, और इस तरह के बच्चों के साथ में ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे की सिर्फ इतनी गलती थी, कुछ नासमझ बच्चा था, तो उन्होंने वहाँ पे टट्टी कर दिया था। तो कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। वहाँ पे आए होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कहा जा सकता है, लेकिन बच्चे के पिताजी से उनका था कि बच्चे की तबीयत खराब है और हमें अगर फोन कर दिए होते हैं, हमारे पास में 4-5 नंबर हमने स्कूल प्रबंधन को दे रखा है, तो कहीं न कहीं हमको बताना चाहिए था। इस तरह की बातें उनके पालक के द्वारा भी कही जा रही थी। जी संतोष, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कबीरधाम से हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर एक स्कूल की मनमानी सामने आई है, किस तरह से एक छोटे बच्चे को छोटी सी गलती की वजह से इस तरह की अमानवीय सजा दी गई।